नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम के जरिए हर सप्ताह आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। साथ ही साथ हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ईख के बारे में, जानेंगे ईख की बंधाई का महत्व और उसकी विधियां भी। इसके लिए आइए चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नवनीत कुमार के पास और जानते हैं विस्तार में। किसान भाई, आप लोग जानते ही हैं कि गन्ना बिहार का एकमात्र एवं महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसलिए इसके हर अवस्था में गन्ना का कैसे प्रबंधन किया जाए, शस्य प्रबंधन इसका कैसा होना चाहिए जिससे इसका उपज क्षमता, उत्पादकता एवं ये गुणवत्ता दोनों बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक ये जो अवस्था है उसमें सही शस्य प्रबंधन होना चाहिए। अगर हम प्रत्येक अवस्था में शस्य प्रबंधन सही से करेंगे तो गन्ना का उपज और उसमें गुणवत्ता दोनों की बढ़ोतरी होगी और किसान भाइयों को अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त होगी। किसान भाइयों, आप लोग जानते हैं कि गन्ना को अगर हम अच्छा से खाद पानी दे करके, पोषक तत्व दे करके जब हम गन्ना को लगाते हैं, उसका सही प्रबंधन करते हैं तो उसका बढ़वार और गन्ना की मोटाई भी बढ़ती है। मिट्टी अगर हल्की है तो उसमें गन्ना गिरने की बहुत संभावना होती है। तो जब आप लोग देखते होंगे कि जैसे हथिया नक्षत्र आता है उसमें हल्की बारिश भी होती है और हवा भी तेज चलता है, तो उस अवस्था में गन्ना गिर जाता है। एक बार जब गन्ना गिरता है तो उसमें चीनी की मात्रा भी घट जाती है और गन्ना का उपज भी घट जाता है। गन्ना जब एक बार गिर जाता है तो प्रत्येक आँख से अंकुरन होने लगता है और वो जो अंकुरन होता है वो गन्ना बढ़वार में जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो पोषक तत्व इसमें चला जाता है। उसका जो कल्ला निकलता है, अवांछित कल्ला, उसमें चला जाता है। इस तरह से गन्ना का उपज प्रभावित होता है। चीनी का गुणवत्ता भी, उसमें गुणवत्ता का भी ह्रास हो जाता है। इसलिए गन्ना की बंधाई अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर के 15 सितंबर तक गन्ना की बंधाई अवश्य कर देनी चाहिए। जब हम गन्ना की एक बार बंधाई कर देते हैं तो उसमें हवा का भी बहाव, जिसमें गन्ना लगा हुआ है उस खेत में हवा का बहाव सामान्य हो जाता है। जब हवा का बहाव सामान्य हो जाता है तो उसमें कीट व्याधि का प्रकोप भी कम हो जाता है। बंधाई के लिए इसको पत्ती रस्सी विधि से हम लोग गन्ना की बंधाई करते हैं। पत्ती रस्सी विधि में क्या करते हैं, गन्ना की जो नीचे वाली पत्ती होती है, सूखी पत्ती, और कुछ ऊपरी हरी पत्ती, उसको मिला करके हम रस्सी बना लेते हैं और गन्ना जब 1.5 मीटर का हो जाए तो उस समय हम बंधाई शुरू करते हैं। प्रथम बंधाई करते हैं, 1 मीटर ऊंचाई पर से हम गन्ना की बंधाई करते हैं उसी के सूखी और हरी पत्तियों से। और कैसे बंधाई करते हैं, जैसे 2 पंक्ति में जो गन्ना लगा रहता है उसको एक दूसरे तरफ झुका करके कैंची नुमा बना लेते हैं और इस तरह से गन्ना की सूखी और हरी पत्तियों से उसको बांध देते हैं। इसमें कुछ निचली हरी पत्ती का भी उपयोग होता है, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे गन्ना की जो ऊपरी पत्ती होती है वही प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है और जो निचली पत्ती होती है वो पैरासाइटिक नेचर की हो जाती है और वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, क्योंकि उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता ही नहीं है। जिस पत्ती पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वो पैरासाइटिक नेचर की हो जाती है और केवल वो पोषक तत्व तो लेती है लेकिन गन्ना के उपज में कोई बढ़ोतरी नहीं करती है। इसलिए नीचे की भी पत्ती को मिला करके वो बंधाई करनी चाहिए। एक चीज़ पर और गौर करने की ज़रूरत है, जब आप गन्ना की बंधाई कर देते हैं तो भूमि के सतह तक प्रकाश जाने लगता है। जब भूमि के सतह तक प्रकाश जाता है और गन्ना के जड़ के नज़दीक जब प्रकाश जाता है तो वहाँ कल्ले निकलने लगते हैं पुनः। चूँकि आप लोग जानते हैं गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है, जब इसको उपयुक्त समय और परिस्थिति मिलेगी उस समय ये जरूर अंकुरित होने लगेगा। तो ये जो अंकुरन होने लगता है ये गन्ना के उपज में ऐड नहीं करता है, इससे गन्ना का उत्पादन नहीं बढ़ता है, ये उल्टे गन्ना से पोषक तत्व लेने लगता है और ये पूर्णतः वाटर शूट होता है, इसमें पानी भरा रहता है, रस नहीं होता है। तो इस समय जो ये कल्ले निकलने शुरू हो तो उसको आप काट करके
मवेशी को खिलाएं। इसमें भरपूर पोषक तत्व भी होता है। अगर दुधारू गाय को देंगे तो उसका दूध भी बढ़ेगा। इसलिए इसका टिलर का मैनेजमेंट, कल्ला का प्रबंधन जरूर करना चाहिए। अपने खेत में गन्ना किसान बंधु लगाते हैं, लेकिन जब खेत में भ्रमण नहीं करेंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि किस गन्ना के झूर में कीट व्याधि लगा हुआ है, कौन स्वस्थ है। इसलिए खेत में भी घूमना जरूरी है। जब हम क्रॉपिंग नहीं करेंगे, यानी ईख की बंधाई नहीं करेंगे, तो खेत में घूम नहीं सकते हैं। चूँकि पत्ती बहुत सारे ये प्रभेद होते हैं जिसमें आरीनुमा पत्ती होती है। अगर बिना बंधाई के किसान बंधु खेत में घूमेंगे तो उसमें वो कट सकता है, हाथ वगैरह कट सकता है, चेहरा पर दाग आ सकता है उस पत्ती से। इसलिए ईख की बंधाई बहुत ही आवश्यक है। और ईख की बंधाई करने से एक तो मैंने ये भी बताया कि इसका हवा का बहाव सामान्य हो जाने के कारण बहुत सारा जैसे फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड जो हम डालते हैं उसमें भी कमी होती है, लागत खर्च में भी कमी आती है। इसलिए ईख की बंधाई बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ईख की बंधाई कर देंगे तो हथिया नक्षत्र में गन्ना गिरेगा नहीं, तो उसका उपज भी प्रभावित नहीं होगा और चीनी की मात्रा भी कम नहीं होगी। किसान भाई ये भी जानते होंगे कि गन्ना का भी कुछ प्रभेद ऐसा होता है जिसका ऊपरी भाग मोटा होता है और निचली भाग पतला होता है। अगर इस तरह का गन्ना हो तो ज़रूर ही उसकी बंधाई करनी चाहिए। नहीं तो अगर इसकी बंधाई नहीं करेंगे तो ये निश्चित ही हथिया नक्षत्र में गिर जाएगा और आपको कोई भी आमदनी नहीं होगी। क्योंकि एक बार अगर गन्ना गिर जाता है तो वो न किसान के लिए उपयोगी होता है, न मिल के लिए उपयोगी होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी बंधाई करें। और जब बंधाई हो जाएगी तब जब किसान बंधु खेत में घूमेंगे तो कुछ बीमारी इसी समय जब वर्षा ये ऋतु रहता है उस समय किसी न किसी झूर में पहले एक मतलब लगता है, कीट व्याधि लगता है। अगर आप खेत में घूमेंगे तो देखेंगे कोई पौधा लालसर रोग से ग्रसित तो नहीं है, या कोई बोरर वगैरह तो उसमें नहीं लगा हुआ है। जब एक ही दो पौधा में लगेगा तो उस पौधा को आप उसमें घूम करके उसका जड़ सहित उसको उखाड़ करके बाहर ले जा करके उसको नष्ट कर सकते हैं। इस तरह से भी ये बहुत ही फायदेमंद है। और अगर मेरा दावा है कि किसान बंधु अगर जून के अंतिम सप्ताह में गन्ना में मिट्टी चढ़ा दिया हो और हथिया नक्षत्र से पहले गन्ना की बंधाई कर दी हो तो उनका गन्ना पत्ती रस्सी विधि से अगर आप गन्ना की बंधाई कर दिए हो तो आपका गन्ना नहीं गिरेगा, आपका उपज भी बहुत अच्छा होगा और चीनी मिल को भी फायदा होगा, क्योंकि चीनी की मात्रा भी उसमें ज़्यादा होगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप गन्ना की बंधाई करें। खास करके जो हल्की दोमट मिट्टी है उसमें भी बहुत आवश्यक है कि उसमें गन्ना की बंधाई होनी चाहिए, क्योंकि हल्की मिट्टी में गन्ना तुरंत गिरता है। अगर गन्ना का उपज अच्छा होगा तो वो गिर जाएगा। एक बार गिरने के बाद गन्ना का कोई कीमत ना होता है। तो इसलिए गन्ना की बंधाई बहुत आवश्यक है। मैं किसान बंधु को यही कहूँगा कि प्रत्येक वर्ष जब गन्ना आप लगाते हैं तो हथिया नक्षत्र से पूर्व गन्ना की बंधाई जरूर करें, ताकि उपज अच्छा हो और चीनी की मात्रा भी प्रभावित न हो। आइए अब आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी देते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे विशेषज्ञों ने मौसम के अनुसार क्या समसामयिक सुझाव दिए हैं। 19 से 24 अक्टूबर 2024 तक के मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। इस अवधि में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। इस अवधि में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिसके चलते अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री के आसपास तथा न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 75 से 85% तथा दोपहर में 45 से 55% रहने की संभावना है। अब समसामयिक सुझाव। सरसों एवं राई की बुआई करें। सरसों के लिए उन्नत प्रभेद 66-197-3 राजेंद्र सरसों तथा स्वर्णा एवं राई के लिए किस्में वरुणा, पूसा वोल्ड, कांति एवं पूसा महक इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित हैं। बीज दर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बुआई 30 बाई 10 सेंटीमीटर पर कतार में करें।
बुआई के समय खेत की जुताई में 30 से 40 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम स्फूर, 40 किलोग्राम पोटाश एवं 30 से 40 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। मसूर की मल्लिका K75, अरुणा PL 7712, BR 25, KLS 218, HUL 57, PL 5 एवं WVL 77 किस्मों की बुआई 15 अक्टूबर के बाद कर सकते हैं। बुआई के समय खेत की जुताई में 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश एवं 20 किलोग्राम सल्फर का व्यवहार करें। बुआई के 2-3 दिन पूर्व कार्बेंडाजिम फूंदनाशक दवा का 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। सूर्यमुखी की बुआई करें। बुआई के समय खेत की जुताई में 30 से 40 किलोग्राम नेत्रजन, 80 से 90 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश का व्यवहार करें। उत्तर बिहार के लिए सूर्यमुखी की उन्नत संकुल प्रभेद मोर्डेन, सूर्या CO1 एवं पैराडेविक तथा संकर प्रभेद के लिए BSH1, KBSH1, KBSH44, MSFH1, MSFH8 एवं MSFH17 अनुशंसित हैं। उम्मीद है किसान भाइयों आपको इस सप्ताह का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम हर सप्ताह कोशिश करते हैं कि नए नए विषयों पर अपना कार्यक्रम लेकर आएँ, जिससे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप तक पहुंच पाए। अगर ये वीडियो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर खेती बाड़ी से जुड़े हुए आपके कोई सवाल हो तो आप बेझिझक उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों का समाधान लेकर आएँ। धन्यवाद।